तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 12 की इंग्लिश का पोयम माई मदर एट 66। तो चैप्टर का नाम है माई मदर एट 66, जिसकी राइटर हैं कमला दास, और इनका जन्म हुआ था 1934 में और इनकी मृत्यु हुई 2009 में। और ये कहानी इन्होंने अपनी माँ के ऊपर लिखी है। तो कहानी की शुरुआत होती है जब ऑथर ड्राइव कर रही होती है कोचीन जाने के लिए, कोचीन यानी कि कोचीन एयरपोर्ट, और वो उसी टाइम मतलब इधर उधर देख रही थी, लेकिन अचानक से उनकी नज़र पड़ती है उनकी माँ की तरफ। और वो जब अपनी माँ को देखते हैं उनको ऐसा लगता है कि कुछ बात अलग है। उनको चेहरा जो है वो एकदम डल सा दिखता है, उनकी पलकें जो है वो झपी जा रही हैं, वो नींद में थी थोड़ा थोड़ा। और उनको लगता है कि मेरी माँ वो माँ नहीं रही जो माँ मुझे दिखती थी। उनको लगता है कि मेरी माँ सच में बूढ़ी हो गई है, इतनी बूढ़ी कि अब वो एक डेड बॉडी के समान लगती है। उनको बहुत अजीब सा लगने लगा, फियर सा लगने लगा कि इतनी जल्दी मेरी माँ बूढ़ी कैसे हो गई, क्योंकि उन्होंने अपनी माँ के साथ बहुत कम समय बिताया था। पहले पढ़ाई के लिए बाहर गई, फिर काम के लिए, और अब नौकरी के लिए। तो उनको लगता है कि मैंने अपनी माँ के साथ सच में बहुत कम टाइम जो है वो गुजारा है, और उनका सच में अंतकाल जो है वो आ चुका है। जब वो कोचीन एयरपोर्ट पे पहुंचती हैं ड्राइव करके, तब वो जैसे चेक इन के पास जाती हैं और अपने आप को चेक इन कराती हैं, उसी टाइम पे जो सिक्योरिटी वाला है वो जब उनको चेक कर रहा होता है, वो फिर से अपनी माँ की तरफ देखती हैं और उनको फिर से लगता है कि शायद ये उनकी आखिरी मुलाकात है, क्योंकि उनकी माँ कुछ भी कह नहीं पा रही थी। उनका मुंह पूरा डल हो रखा था, एकदम ऐसे कि जैसे सर्दियों का चांद हो जिसकी चमक बिल्कुल ख़त्म है, सिर्फ दिखने में गोल है, सफ़ेद है, हल्का हल्का दाग वाला, लेकिन चमक जो उसमें होती है वो बिल्कुल नहीं थी। तो उसको लगता है कि शायद ये उसकी आखिरी मुलाकात है उसकी माँ के साथ। और उसको बहुत दर्द आता है कि ये डर मेरे को आखिरी बार तभी हुआ था जब मैं बच्ची थी, जब मैं छोटी थी, और ये डर आज मुझे इतने सालों बाद हो रहा है कि मेरी माँ मेरे साथ नहीं रहेंगी और मैं अपनी माँ के साथ नहीं रहूँगी। अगर मेरी माँ मर गई तो फिर क्या होगा। मैंने उनके साथ जो खाना खाया, मैंने उनके साथ जो मुझे स्कूल लेने जाती थी, स्कूल छोड़ने जाती थी, फिर आने के बाद मुझे दाल चावल बना के देती थी, फिर हम एक साथ सोते थे दोपहर के टाइम पे, जो भी मतलब उसको सब चीज़ याद आने लगी। और मतलब उसको याद आने लगा कि मेरी माँ सच में मुझे गोदी उठा करके सुबह उठाया करती थी। बहुत सारी चीज़ें उसको अलग अलग जो है वो याद आने लगी, और यहाँ पे वो अपनी माँ को याद करते करते जो है वो चली गई। ठीक है, तो ये कहानी आपके यहाँ पे एंड होती है।